Good morning to everyone. Today's lecture, I will start with the journal entries. In the last lecture, we have started with foreign currency transactions. Transactions related to foreign currencies, which is governed by अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, जहां पे मैंने बताया था हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करने वाले. तो हम स्टार्ट करेंगे, वी विल बी स्टार्टिंग विद द जर्नल एंट्री. सो लेट अस स्टार्ट विद द जर्नल एंट्री रिलेटेड टू इंपोर्ट. सो इंपोर्ट में सबसे पहले क्या होगा? इंपोर्ट का मीनिंग क्या है? इंपोर्ट का मीनिंग है परचेस करना. सो हियर वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद इंपोर्ट ऑफ गुड्स. इंपोर्ट ऑफ गुड्स में जो हमारा पहला जर्नल एंट्री है, इट इज परचेस ऑफ गुड्स और यू मे से रॉ मटेरियल. सो जब इसका एंट्री क्या होगा? जब भी हम लोग रॉ मटेरियल या गुड्स कुछ भी परचेस करते हैं, तो वी परचेस करते हैं तो हमारे लिए ये एक्सपेंस है. परचेस करना इस एक्सपेंस. सब नॉर्मली क्या लिखते थे? परचेस अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में हम लिखते हैं परचेस अकाउंट डेबिट. लेकिन ये परचेज जो है, व्हाट इज द डिफरेंस? इट इज परचेज फ्रॉम एन अदर कंट्री. तो इसको क्या मैं इंपोर्ट परचेज बोल सकती हूँ? सिर्फ परचेज लिखेंगे तो भी ठीक है, बट टू मेक इट मोर स्पेसिफिक, लेट अस राइट इंपोर्ट परचेज, बिकॉज परचेज हमने दूसरे कंट्री से किया है. एंड जिससे परचेज करते हैं उसको क्या बोलेंगे? हम जिससे परचेज करते हैं उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं या सप्लायर बोलते हैं. सो परचेज यहाँ पे हम बोल सकते हैं फॉरिन, जिससे हमने परचेज किया है वो फॉरिन क्रेडिटर है. यहाँ पे हम सिर्फ परचेज लिखेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज फॉरिन क्रेडिटर मतलब समझ में आ जाता है ये आउटसाइड द कंट्री से परचेज हुआ है. या तो वी में से सप्लायर, बिकॉज क्रेडिटर को सप्लायर भी बोलते. दिस इज द फर्स्ट एंट्री. दिस इज व्हाट? दिस इज द फर्स्ट एंट्री, परचेस ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल. तो हमारा जो पहला जर्नल एंट्री रहेगा, इट इज व्हाट? टू परचेज द गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स. इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया पहला एंट्री. नाउ इंपोर्ट हो गया है. अब फ्यूचर में व्हाट वी विल डू? सपोज आज हमने 1000 यूनिट्स खरीदा 50 रुपीज में, सॉरी $50, 1 रुपीज इज इक्वल टू 50, और हमने $1000 का रॉ मटेरियल परचेज किया. हमने क्या किया? वी हैव परचेज द रॉ मटेरियल विच इज वर्थ $1000. व्हाट वी हैव डन? We have purchased the raw material which is costing $1000. और एक्सचेंज रेट जिस दिन हमने परचेज किया, हमने सी दिस इज जस्ट द एक्सप्लेनेशन. मैंने ऑलरेडी टाइटल में लिखा है. ये क्या एक्सप्लेनेशन है? परचेज ऑफ गुड्स और रॉ मटेरियल. तो फिर से नरेशन लिखने का कोई बात ही नहीं होता. दिस इज जस्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज. जब हम सम सॉल्व करेंगे तब हम नरेशन लिखेंगे. सो जिस दिन हमने परचेज किया उस दिन, सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने $1000 का गुड्स खरीदा एंड $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज. नाउ ये तो जस्ट परचेज है. पेमेंट हम वी विल बी डूइंग इन द फ्यूचर. सो फ्यूचर में लेट अस मेक द पेमेंट. सो हम इधर लिखेंगे व्हाट इज द नेक्स्ट वन? पेमेंट फॉर इंपोर्ट परचेज.
पेमेंट फॉर इंपोर्ट परचेज। पे करेंगे तो व्हाट विल हैपन, टेल मी। जब हम पेमेंट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, पेमेंट करेंगे तो कैश विल गो आउट, मनी विल गो आउट, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो लेकिन किसको पैसा मिलेगा, हु विल गेट द मनी, हमारे फॉरेन क्रेडिटर्स, हम उनको पेमेंट करने वाले। Getting the point, when we are making the payment of the import purchase, we will be paying to the foreign creditors. So foreign creditors credit में है, उनको उनका पेमेंट मिलेगा, तो क्रेडिट का ऑपोजिट हमें कौन सा इफेक्ट देना पड़ेगा, डेबिट इफेक्ट। सो फॉरेन क्रेडिटर्स आर इन द क्रेडिट। देखो फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट में है, अब उनको पेमेंट करेंगे तो ऑपोजिट इफेक्ट देंगे, कम होगा ना। जब हम क्रेडिटर्स को पे करते हैं तो क्रेडिटर इंक्रीज होता है क्या डिक्रीज होता है। जब हम हमारे क्रेडिटर्स, मैंने जैसे उधार लिया है, सपोज मैंने तुमसे उधार लिया एंड अ पर्सन से मैंने उधार लिया, उसको मैं उधार वापस करती हूँ, तो क्या होता है, उधार ज्यादा होता है कि कम, कम होता है। तो क्रेडिटर्स को जब हम पेमेंट करेंगे तो हमारा जो क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब क्रेडिटर क्रिएट हुआ था, क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी, क्रिएट हुआ था तो क्रेडिट में था, अब पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट। सो वी विल राइट हियर फॉरेन क्रेडिटर और सप्लायर अकाउंट डेबिट। लेकिन यहाँ पे जब हम पेमेंट करते हैं, जब हमने परचेज किया था, आई टोल्ड यू $1 इज इक्वल टू 50, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि पेमेंट के टाइम पे भी यही हो, पेमेंट के टाइम पे भी $1 50 रुपीज ही हो, जरूरी नहीं है। सपोज $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज, तो क्या होगा, जिस दिन हमने ये ट्रांजैक्शन किया था, हमारे हिसाब से हमें 1000 वर्थ डॉलर्स का जो रॉ मटेरियल है उसके लिए 50,000 रुपीज देना था। कैसे, $1 इज इक्वल टू 50, तो $1000 को कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इफ $1 is equal to 50, so $1000 कितना रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना होता है, 50,000 होता है, मतलब हमें कितना देना चाहिए, 50,000। लेकिन आज जो एक्सचेंज रेट है वो है $1 इज इक्वल टू 60, जहां पे हमने सोचा था हम 50 रुपीज देंगे $1 का, बट हम $1 का 60 दे रहे, मतलब 50,000 के बदले में हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 60,000। मीन्स हमने सोचा था सिर्फ 50,000 पे करेंगे, बट वी आर पेइंग मोर अमाउंट, वी आर पेइंग मोर अमाउंट। तो इसको क्या बोलते हैं, हमें क्या हो गया, लॉस हो गया 10,000 का। तो एक और चीज है, प्रॉफिट लॉस में बाद में बताती हूँ, मतलब दोनों चीज हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ये एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन होने के वजह से प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो लेकिन क्या बाहर जाएगा, जब हम पेमेंट करेंगे तो एज यू ऑल ऑलरेडी टोल्ड, व्हाट विल गो आउट, मनी विल गो आउट। और अभी जो हमने सिचुएशन लिया, लॉस हो गया 10,000 का, तो लॉस होने दो, प्रॉफिट होने दो, वन स्पेशल अकाउंट वी विल बी गिविंग इफेक्ट, दैट अकाउंट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। वो अकाउंट को क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज fluctuation account. I had explained about this account in the last lecture. It's a nominal account. Loss हुआ तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, मतलब लॉस हुआ तो एफपीएफ को डेबिट करते, लॉस हुआ तो इधर क्या लिखेंगे, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट।
फॉरेन एक्सचेंज डेबिट। और अगर सपोज सिचुएशन अलग है, हमने जब परचेज किया था $1 वॉज 50 रुपीज, बट आज पेमेंट के टाइम पे $1 40 रुपीज हो गया, तो जहां पे हमने सोचा था 50,000 पे करेंगे, वहां पे अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 40,000 ही पे करेंगे, बिकॉज $1 जब इंपोर्ट किया था 50 रुपीज था, आज व्हेन वी आर मेकिंग द पेमेंट इट इज 40 रुपीज। मीन जहां पे 50,000 पे करना था, नाउ वी विल पे ओनली 40,000, मीन्स कम पे करेंगे, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हुआ तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट में प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट में हम लिखेंगे टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। लेकिन पे रिमेंबर वन थिंग, एक एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों नहीं हो सकता, या तो प्रॉफिट होगा, या तो 40,000 पे करेगा, या तो 60,000 ना, दोनों नहीं हो सकता। मीन्स या तो इट विल बी अ प्रॉफिट ऑन पेमेंट और इट विल बी अ लॉस, बट बिकॉज दिस इज प्रोफोमा, बिकॉज वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग द एंट्रीज, तो मुझे दोनों सिचुएशन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आई विल हैव टू एक्सप्लेन बोथ द सिचुएशंस। तो यहाँ पे पेमेंट में दो चीज हो सकता है, या तो इट विल बी अ प्रॉफिट और अदरवाइज इट विल बी अ लॉस। सो ये पेमेंट भी हो गया। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी विल सी, ईयर एंड एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट वी विल सी सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ईयर एंड एडजस्टमेंट्स। इसमें दो चीज हम लोग पहले तो, ये क्या है ईयर एंड एडजस्टमेंट्स, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। नोशनल, देयर इज वन कंसेप्ट known as notional profit and notional loss. Have you ever heard about notional? notional word कभी सुना है? notional का मीनिंग होता है इमेजिनरी, अनरियल, assumption, अज्यूम करना। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये प्रॉफिट है, और ये कब होता है, ईयर एंड में। ईयर एंड क्या होता है, जब हम हमारे अकाउंट्स को क्लोज करते हैं इस ईयर एंड। सो ईयर एंड में see the once again this first entry where we have done the purchase, यहाँ पे हमने क्या किया है, रॉ मटेरियल को परचेज किया है या गुड्स को परचेज किया है, बट पेमेंट वही दिन नहीं किया, पेमेंट हमने फ्यूचर में किया। तो फ्यूचर में जब हमने पे किया तो दो चीज हो सकता है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। मैंने दोनों बताया है तुमको, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट में, सॉरी प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ चाहिए तो शॉर्ट फॉर्म में आई विल राइट हियर, दिस इज व्हाट, दिस इज लॉस एंड दिस इज व्हाट, दिस इज प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ विल कम इन द क्रेडिट, लॉस हुआ तो एफईएफ विल कम इन द डेबिट। नेक्स्ट नाउ वी मूव अहेड टू ईयर एंड एडजस्टमेंट्स। ईयर एंड क्या होता है, जब हम अकाउंट्स को फाइनलाइज करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है, जो इंपोर्ट में हम जो पेमेंट्स करते हैं ना, हम इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते हैं। कैसे पेमेंट करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स मीन्स हमने $1,000 का इंपोर्ट किया है तो एक ही बार में नहीं दिया, सपोज $250 पहले, फिर $500, फिर फाइनली $250, या जैसे भी लाइक इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, हम पेमेंट करते इंस्टॉलमेंट्स में, या पूरा का पूरा पेमेंट अभी तक नहीं किया, कुछ भी हो सकता है। या तो हम इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करते हैं, या तो हमने परचेज तो किया और आज ईयर एंड है,
सपोज हमने परचेस कर लिया है, इंपोर्ट परचेस कर लिया है, बट अभी तक पेमेंट नहीं किया। अभी तक क्या नहीं किया? पेमेंट नहीं किया। या तो हो सकता है इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट किया, बट अभी भी थोड़ा पोर्शन पे करना बाकी है। कितना? लिटिल बिट अमाउंट इज स्टिल पेंडिंग टू बी पेड, अभी तक पे नहीं किया। तो ऐसे सिचुएशन में हम ईयर एंड में क्या अज्यूम करते हैं कि सपोज हमने पे कर दिया, किया नहीं है, we have not made the payment, but we are assuming that suppose we have made the payment. Getting the point? We are assuming we have not made the payment. हम assume करते हैं कि हमने क्या किया, हमने पेमेंट कर दिया। हमने क्या किया? हमने पेमेंट कर दिया। We are assuming that we have made the payment. We have assumed that we have made the payment. We have made the पेमेंट। तो पेमेंट करेंगे तो ऐसे सिचुएशन में पेमेंट किया तो दो चीजें हो सकती है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या तो दोनों भी नहीं होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो टेंशन ही नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ तो वो प्रॉफिट लॉस को हम नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस बोलते हैं। ये किस चीज को नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस बोलते हैं? ईयर एंड में अगर पेमेंट करना बाकी है, ईयर एंड में अगर इंपोर्ट का पेमेंट करना बाकी है, गेटिंग द पॉइंट, on year end if the payment is due, then we assume that we have made the payment, and we made the payment and we find out कि suppose $1 से सेम एग्जांपल लेते हैं, $1 इज इक्वल टू 50। जिस दिन हमने परचेस किया $1 कितना था? 50, $1 था। और आज ईयर एंड में हमने वो कुछ भी पेमेंट नहीं किया, तो ईयर एंड में हम अज्यूम करते हैं कि हमने पे कर दिया। तो आज $1 है 60 रुपीज, आज $1 है 60 रुपीज, तो क्या हुआ? लॉस हुआ। लेकिन पहले मैंने यहाँ पे क्योंकि नोशनल प्रॉफिट लिखा है तो पहले नोशनल प्रॉफिट का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने ईयर एंड में सपोज ईयर एंड तक पेमेंट नहीं किया तो मैं आज अज्यूम करती हूँ कि मैंने पैसा पे किया, और ईयर एंड में रेट है $1 इज इक्वल टू 40। रेट क्या है? $1 इज इक्वल टू 40। जिस दिन परचेस किया था उस दिन रेट था $1 इज इक्वल टू 50। तो ये क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, क्योंकि जब मैंने परचेस किया था $1 was 50, और आज व्हेन आई एम मेकिंग द पेमेंट $1 इज इक्वल टू 40। लेकिन मैं असली में पेमेंट कर रही हूँ क्या? नहीं, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि आज अगर ईयर एंड में मैंने पेमेंट किया होता तो क्या होता? आज मुझे नोशनल प्रॉफिट होता। क्या होता? प्रॉफिट। और ऐसे इमेजिनरी प्रॉफिट को, ऐसे जो हम अज्यूम करने वाले रियल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में मैंने आज पेमेंट नहीं किया। मैं जो अज्यूम करती हूँ कि ईयर एंड का रेट को देख के कि आज अगर मैंने पेमेंट किया तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट। तो उसका एंट्री क्या है? प्रॉफिट होता है तो एफईएफ क्या रहता है? प्रॉफिट होता है तो एफईएफ क्या रहता है? प्रॉफिट होता है तो एफईएफ इज इन द क्रेडिट। प्रॉफिट होता है तो एफईएफ इज इन द क्रेडिट। एंड एक चीज बताओ, जब आप अज्यूम कर रहे हैं कि हमने पेमेंट किया तो क्या पैसा बाहर जाता है? हमने तो अज्यूम ही किया पैसा दैट वी आर पेइंग, तो अज्यूम करते हो मनी डज नॉट गो आउट। तो नोशन हमें सिर्फ प्रॉफिट की एंट्री पास करनी है। कौन से? नोशनल प्रॉफिट की, जो एक्चुअल में नहीं हुआ है, हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं। तो कितना प्रॉफिट हुआ? 10,000 का। हमने $1,000 का पेमेंट किया $1 इज इक्वल टू 40 में, पर जब हमने परचेस किया था $1 was 50, तो 10 रुपीज का यहाँ पे $1 पे प्रॉफिट हुआ है। तो जब हम नोशनल प्रॉफिट का एंट्री पास करते हैं तो प्रॉफिट है तो एफईएफ किधर रहेगा? प्रॉफिट है तो फॉरेन एक्सचेंज
fluctuation account is in the credit side, और डेबिट में किससे लिया है ये? अब ये जिसका बुक है उसमें उसका नाम तो कभी नहीं आता है, जर्नल का रूल है, जिसका बुक्स में हम अकाउंट्स लिखते हैं उसका नेम कभी भी नहीं आता। तो यहाँ पे किसका नेम आएगा? ऑपोजिट पर्सन जिससे हमने परचेज किया है। हु इज दैट पर्सन जिससे हमने परचेज किया है? फॉरेन क्रेडिटर। सो नोशनल प्रॉफिट का एंट्री क्या है? दिस इज द एंट्री जिसमें हम क्या करते हैं, we only pass the entry of the profit। और ये रियल प्रॉफिट नहीं है, ये जस्ट क्या प्रॉफिट है? अज्यूम्ड प्रॉफिट, नॉट द एक्चुअल प्रॉफिट। तो पैसा हमने पेमेंट तो किया ही नहीं है, तो पैसा बाहर नहीं गया, ओनली हमने किसका एंट्री पास किया? प्रॉफिट का एंट्री पास किया। अब एक और चीज देखते, नोशनल प्रॉफिट तो देख लिया, अब देखते हैं नोशनल लॉस। नोशनल लॉस इज ऑल्सो अ सेम थिंग, जस्ट यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ईयर एंड में हम जो पेमेंट नहीं हुआ है, जो इंपोर्ट का हमने पेमेंट नहीं किया है, हम अज्यूम करते हमने पे कर दिया, और हमें क्या हो जाता है, सपोज हमने जब परचेज किया था $1.50 था, आज ईयर एंड में $1.60 है, ईयर एंड में क्या है? $1.60, तो हमारे हिसाब से तो 50 पे करना था, बट 60 है आज का रेट, तो 10 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो इट इज अ लॉस। दिस इज नॉट द एक्चुअल लॉस, दिस इज अज्यूम्ड लॉस, जिसको हम बोलते हैं नोशनल लॉस। हम अज्यूम कर रहे हैं, एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ, वी आर ओनली अज्यूमिंग, तो उसको बोलते हैं नोशनल लॉस। नोशनल लॉस। अब लॉस होता है तो देखो यहाँ लिखा है, लॉस होगा तो एफईएफ इज इन द डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉस होगा तो हम क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट को डेबिट में दिखाते, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट को डेबिट में दिखाते व्हेन इट इज अ लॉस। लॉस होगा तो हम एफईएफ को किधर दिखाते, डेबिट में दिखाते, एंड पैसा तो बाहर नहीं जा रहा बिकॉज हमने रियल में पेमेंट नहीं किया, वी आर ओनली अज्यूमिंग दैट वी हैव मेड द पेमेंट, इन रियल वी हैव नॉट मेड द पेमेंट, इसीलिए इसको एक्चुअल लॉस नहीं बोला गया, इसको क्या बोला है? नोशनल लॉस। और ये नोशनल लॉस या नोशनल प्रॉफिट हम कब कैलकुलेट करते हैं? when on the year end day the payment is incomplete, मतलब ईयर एंड तक हमने हमारे इंपोर्ट का परचेज, इंपोर्ट परचेज का पेमेंट नहीं किया तो ही ये निकालना है। अगर मैंने पूरा पेमेंट कर दिया होता तो ये नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तो क्वेश्चन ऑफ नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस अराइजेस ओनली when there is a payment remaining to be made। अगर हम पूरा पेमेंट नहीं करते तो हमें ये निकालना है, पेमेंट कर दिया तो ये प्रॉफिट लॉस निकालने का, नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस ईयर एंड में निकालना ही नहीं है। समझ में आया? सो यहाँ पे क्या लिखेंगे ऑपोजिट में? ऑपोजिट में लिखेंगे किसके साथ इंपोर्ट किया है हमने? फॉरेन क्रेडिटर्स, फॉरेन क्रेडिटर या supplier account। So this is the entry of the notional loss। Now what we will do? नाउ जब ईयर एंड होता है तो एक और चीज हम करते हैं, ईयर एंड में एक पहला तो हम नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस निकालते, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि एफईएफ अकाउंट जो है ना उसका बैलेंस को ट्रांसफर करो। ईयर एंड में, ईयर एंड एडजस्टमेंट्स में पहला है जो भी इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शंस है उसका नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस निकालना, अगर होगा तो। नेक्स्ट है
फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का बैलेंस ट्रांसफर करना. सी एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. तो नॉमिनल अकाउंट का बैलेंसेस किधर जाता है? नॉमिनल अकाउंट का बैलेंसेस जाता है पीएनएल अकाउंट में. सो यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे. नेक्स्ट फोर्थ वन, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस. अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, एफईएफ लिख देती हूँ बिकॉज देन इट बिकम्स वेरी लेंथी पूरा लिखना. बैलेंस ऑफ एफईएफ अकाउंट, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट है ना, उसका बैलेंस ट्रांसफर करना. तो बैलेंस ट्रांसफर करते वक्त दो सिचुएशन हो सकता है. बैलेंस ट्रांसफर करते वक्त दो सिचुएशन हो सकता है, एक तो प्रॉफिट और दूसरा लॉस. तो मैं दोनों तुम लोग को अभी एक्सप्लेन करूंगी. उसके लिए व्हाट आई विल डू, आई विल प्रिपेयर अ एफईएफ अकाउंट. आई विल प्रिपेयर अ, ईयर एंड में क्या करना है, ईयर एंड में फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट का जो बैलेंस है उसको क्या करना है, बैलेंस को हमें ट्रांसफर करना है. फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट के बैलेंस को क्या करना है, तो यहाँ पे कैसे रहेगा एफईएफ अकाउंट में, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस. नाउ टेल मी, अगर यहाँ पे अगर प्रॉफिट है तो कौन सा साइड एफईएफ का ज्यादा होगा? टेल मी इफ इट्स अ प्रॉफिट, सो एफईएफ का कौन सा साइड ज्यादा होगा? बीइंग एफईएफ अ नॉमिनल अकाउंट, तो प्रॉफिट है तो कौन सा साइड ज्यादा होगा? क्रेडिट साइड ज्यादा होगा इफ इट्स अ प्रॉफिट. क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. तो अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड विल बी हैवी, तो बैलेंस इधर भी आएगा और टोटल इधर भी लिखेंगे. क्योंकि क्रेडिट साइड हैवी है तो उसका टोटल हम दूसरे साइड में भी लिखते हो, इधर आता है. प्रॉफिट है तो इधर आता है, प्रॉफिट है तो किधर आता है? हाँ, क्रेडिट साइड हैवी होता है बट डिफरेंस किधर आता है? डिफरेंस कम्स इन द डेबिट. आपने पीएनएल अकाउंट को क्लोज किया है, पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट होता है तो टू नेट प्रॉफिट करके डेबिट साइड में बैलेंस आता है. प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड हैवी रहेगा और डिफरेंस किधर आएगा? डेबिट में. पीएनएल अकाउंट में टू नेट प्रॉफिट करके डेबिट साइड में रहता है तो इधर आएगा. एंड एफईएफ अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर होते हैं? पीएनएल अकाउंट में. कहाँ ट्रांसफर होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. कहाँ ट्रांसफर होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो इसका एंट्री कैसे रहेगा प्रॉफिट का? एफईएफ अकाउंट इज इन द डेबिट. एफईएफ अकाउंट का डेबिट साइड में बैलेंस है तो हम लिखते हैं एफईएफ अकाउंट डेबिट, एफईएफ अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्यों? क्योंकि प्रॉफिट इनकम किधर रहता है, प्रॉफिट किधर रहता है फॉरेन पीएनएल अकाउंट के, पीएनएल अकाउंट के इनकम्स किधर रहता है पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में. तो पीएनएल अकाउंट इज इन द क्रेडिट. प्रॉफिट है तो पीएनएल अकाउंट में, एफईएफ में अगर प्रॉफिट है तो सारा प्रॉफिट हमने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. तो एफईएफ को कैंसिल करने के लिए एफईएफ डेबिट में है और उसका सारा प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ट्रांसफर कर दे. देखो ऐसे, ये अकाउंट में भी मैंने आपको बता दिया, ये अकाउंट में एफईएफ जो है, एफईएफ के डेबिट में बैलेंस आया इसलिए एफईएफ इज इन द डेबिट एंड ऑपोजिट अकाउंट का नाम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दिस इज द एंट्री फॉर प्रॉफिट, दिस इज द एंट्री फॉर प्रॉफिट, दिस इज द एंट्री फॉर प्रॉफिट. अभी सेम वे लॉस का भी एंट्री पास करना है, सेम वे लॉस का एंट्री पास करना है.
लॉस होगा तो कौन सा साइड हैवी रहेगा? टेल मी, लॉस होगा तो कौन सा? लॉस मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट साइड हैवी रहेगा। और बैलेंस जो है कहाँ आएगा? क्रेडिट में, बाई नेट लॉस क्रेडिट साइड में रहेगा। तो इधर लिखेंगे बाई, या एफईएफ अकाउंट का जो भी लॉस है वो भी कहाँ ट्रांसफर होता है? लॉस रहने दो, प्रॉफिट रहने दो, किधर ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन इधर क्या दिखाते? इधर आया बैलेंस मीन्स इट इज अ लॉस। क्रेडिट साइड में बैलेंस आया मीन्स इट इज अ लॉस। मीन्स डेबिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है मतलब लॉसेस ज्यादा है। डेबिट ज्यादा है का मीनिंग क्या है? लॉसेस ज्यादा है। सो बैलेंस केम इन द क्रेडिट साइड। अब इसका एंट्री कैसे बनाएंगे? एफईएफ अकाउंट के कौन से साइड में है? एफईएफ अकाउंट के क्रेडिट साइड में है, तो एफईएफ विल कम इन द क्रेडिट। तो एफईएफ विल कम इन द, एफईएफ अकाउंट क्रेडिट में आएगा। ऑपोजिट अकाउंट में कौन सा क्या आएगा? क्रेडिट का ऑपोजिट में पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट डेबिट में सब एक्सपेंसेस रहता है, लॉसेस रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में क्या रहता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रहते हैं, करेक्ट? सो दिस इज द एंट्री फॉर लॉस, दिस इज द एंट्री फॉर लॉस। नाउ दिस इज ऑल्सो डन, हमने अकाउंट भी बना दिया। अगर तुम लोग को यहाँ पे समझना है तो हमारा जो डेबिट साइड होता है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रहता है, और जो हमारा क्रेडिट साइड है यहाँ पे क्या होता है? इनकम्स एंड गेन। ये था हमारा ईयर एंड का एडजस्टमेंट। ये क्या था? ईयर एंड का हमारा ट्रांजैक्शन। अब इसके बाद one last entry is there, one last entry is there. So I will little bit I will extend and I will do that one entry. Last entry is there, वो है next year का transaction. Which one it is? Fifth one, payment on import purchase in the next year. मैंने तुम लोगों को क्या बोला? दैट जो हमारा, देखो इससे पहले हमने बात किया जो हमारा पेमेंट था वो अगर ईयर एंड में इनकम्प्लीट होता है, इफ द पेमेंट इज इनकम्प्लीट इन द ईयर एंड, हम नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस निकालते हैं। बट उसका मीनिंग क्या है? वो पेमेंट कभी तो करना है, ईयर एंड तक वो पेमेंट नहीं किया। अब हमने क्या किया? वो पेमेंट हमने नेक्स्ट ईयर में किया। जो इनकम्प्लीट पेमेंट था ना, वो हमने कब किया? नेक्स्ट ईयर में किया। तो नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे हम क्या सोचते? पेमेंट करेंगे तो व्हाट विल गो? पेमेंट करेंगे तो व्हाट विल गो? मनी विल गो आउट। तो एक चीज तो फिक्स है, टू कैश बैंक अकाउंट, पैसा बाहर जा रहे। और किसको मिलेगा पैसा? हु विल बी द रिसीवर? फॉरेन क्रेडिटर या सप्लायर बोलो, दोनों नहीं, एक बोलोगे तो भी चलेगा। ये बराबर, ये इतना सिंपल है। क्या होगा? पेमेंट जब भी लास्ट नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस में पेमेंट नहीं हुआ था, हमने अज्यूम किया कि हम अगर पे करते तो, पर पैसा तो बाहर नहीं गया। हमने अज्यूम करते हैं तो पैसा बाहर जाता है। हम अज्यूम करते कि हमने, सपोज तुमने किसी से उधार लिया, फिर तुम अपने दिमाग में अज्यूम करते हो कि तुमने उसे पे किया, तो ऐसे अज्यूम करने पे पैसा बाहर जाता है क्या? जब एक्चुअली पे करते हो तो पैसा बाहर जाता है। सो नाउ यू हैव मेड द पेमेंट, मनी वेंट आउट। लेकिन जब भी पैसा बाहर जाएगा तो दो सिचुएशन हो सकता है, प्रॉफिट का या लॉस का। पहले लॉस का देखते हैं। तो हम अगर सपोज लास्ट ईयर एंड में $1.40 था, तो हमें प्रॉफिट हुआ था $1.40।
40 रुपीज था तो हमें प्रॉफिट हुआ था, अब $1 हो गया सपोज 50 रुपीज, फिर से अभी $1 हो गया 50 रुपीज। तो मुझे बताओ ये प्रॉफिट है कि लॉस है? जब हमने खरीदा था तब $1 50 था, फिर ईयर एंड में $1 40 हुआ तो हमने बोला प्रॉफिट हुआ क्योंकि कम पे करेंगे। बट अगेन नेक्स्ट ईयर $1 50 हो गया पेमेंट के टाइम पे। तो ये नेक्स्ट टाइम से हम क्या करते हैं, ईयर एंड के रेट के साथ कंपैरिजन करते हैं। जब भी हम नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस का एंट्री पास करते हैं ना, उसके बाद हम क्या करते हैं, ईयर एंड के रेट के साथ कंपैरिजन। समझ में आया? वो स्टार्टिंग में जो $1 50 था ना, वो भूल जाने का, ईयर एंड में जो रेट है उसके साथ कंपैरिजन करने का। वंस वी पास द नोशनल प्रॉफिट और नोशनल लॉस एंट्री, देन वी विल डू द कंपैरिजन विद द नोशनल लॉस और नोशनल प्रॉफिट का जो भी एंट्री होगा, जो एक्सचेंज रेट होगा ना, उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे? उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। तो अगर प्रॉफिट लॉस हुआ तो एफईएफ अकाउंट डेबिट में आ जाएगा, लॉस हुआ तो हम क्या करेंगे, एफईएफ अकाउंट को डेबिट, एफईएफ अकाउंट डेबिट में। अगर लॉस हुआ तो एफईएफ अकाउंट डेबिट में, और अगर प्रॉफिट हुआ तो क्या हो जाएगा, एफईएफ अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। दोनों नहीं हो सकता, ये ध्यान में रखो। आपको एक ही चीज सेल करके या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों नहीं हो सकता। ओके, एक बार में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों नहीं हो सकता। तो ये तो एंट्री है इसलिए दोनों लिखा है। तो ये ईयर, एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ईयर, हम जब ईयर एंड के बाद पेमेंट करते हैं तो कौन से एक्सचेंज रेट को कंसीडर करना है, ईयर एंड का। जो नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस पास करते हो जो एंट्री था ना, उसको कंपेयर करके देखना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ क्रेडिट में, लॉस हुआ तो एफईएफ डेबिट में, और ईयर एंड में एफईएफ का जो भी बैलेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, बिकॉज एफईएफ इज अ नॉमिनल अकाउंट। Done with this, these journal entries are done, and I will end today's lecture now with this. Next lecture we will do next remaining things.